नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं मुकेश ठाकुर मौजूद हूं आज की दिन भर की तमाम खबरों के साथ। सबसे पहले आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। रामदयालु सिंह स्मृति भवन को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष में हुआ विवाद। मामला पहुंचा नगर थाना में। साहू पोखर की तस्वीर बदल रही है। 60 लाख की लागत से चल रहे मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्य का निरीक्षण के लिए पहुंचे न्यास समिति बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य कुणाल किशोर। और इजरायल द्वारा फिलिस्तीन पर हमला किए जाने के विरोध में वाम मोर्चा ने निकाला मार्च। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। रामदयालु स्मृति भवन को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल में विवाद हुआ। मामला नगर थाना तक पहुंच गया। 28 नवंबर को बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु बाबू का स्मृति दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में उनकी पुण्यतिथि को लेकर ये जो भवन है इसकी तैयारी की जा रही थी, साफ सफाई की जा रही थी, लेकिन ये विवाद जो है वो बढ़ गया है। विवाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद मुकुल और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के बीच में ये विवाद बढ़ा है। हालांकि सुरेश शर्मा इस स्मृति भवन के सचिव भी है। जो ये ट्रस्ट बनाया गया था स्मृति भवन को, उसमें वो सचिव है, जिसको लेकर आज साफ सफाई पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा करवा रहे थे। लेकिन ये जो विवाद बढ़ा, आपको बता दें कि यहाँ पर पानी लग गया था, जल जमाव हो गई थी। तो ये जो दीवार है, जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये जो दीवार है इसको तोड़वा कर पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन दोनों पक्ष के बीच में कहासुनी हुई। उसके बाद ये पूरा मामला थाना तक पहुंचा। यहाँ तक की बात आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं कि एक पक्ष का आरोप है कि एक पक्ष ने गाली गलौज भी किया है और धमकी भी दी है। हालांकि अब देखिए धमकी में क्या कुछ दिया है क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अरविंद कुमार मुकुल जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने धमकी भी दिया है। हालांकि अरविंद कुमार मुकुल ने नगर थाने में जाकर आवेदन दिया है। और दूसरे पक्ष की बात करेंगे तो पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की तरफ से अभी तक नगर थाने में आवेदन नहीं पड़ा है। लेकिन आपको बता दें कि अब जमीन की नापी को लेकर यहाँ पर मुसहरी के अंचलाधिकारी भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर नापी भी होगा और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नगर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह यहाँ पे पहुंचे हैं और इसका पूरी तरह से जानकारी ली है कि क्या कुछ मामला है। और यही वो भवन है जिसकी साफ सफाई आज हो रही थी और पूरी तरह से मामला गर्म हो गया है। और 28 तारीख को स्मृति दिवस के मौके पर यानी कि रामदयालु बाबू की पुण्यतिथि मनाई जाएगी 28 तारीख को। जो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं रामदयालु बाबू, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल और नगर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, वो पूरी बात को सुनिए। 28 नवंबर को बिहार के प्रथम अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष का माने रामदयालु बाबू का स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस पर रामदयालु स्मारक में हर साल की भांति फंक्शन होती है पुण्यतिथि का। उनकी मूर्ति का अनावरण के लिए मूर्ति मंगाया गया है। मूर्ति की स्थापना हॉल के अंदर होने जा रहा है। इस दरमियान में रोड की सफाई, रोड पर जो कांग्रेस ऑफिस से पानी बहा करके कीचड़ बहाया गया था, उसकी सफाई लेबर सब कर रहा था। उसी सफाई के क्रम में जो वहां के अध्यक्ष हैं अरविंद मुकुल आकर के स्टाफ लोगों को डांटने लगे कि रोड की सफाई नहीं होने देंगे, समझे ना, ये रोड हमारा है, और गाली गलौज सबको देने लगे। यहाँ तक कि मुन्ना जो यहाँ का प्रभारी है उसको गाली गलौज दिए, समझे ना। उसके बाद में हम लोगों को खबर हुई, हम लोग आए हैं। हमने भी प्रशासन को कह दिया है कि आप देख लीजिए, जो गलती किया है उनको समझा बुझा। आपके साथ भी नहीं, हमारे साथ उन्होंने गाली जो है, यहाँ के लोगों ने बताया कि आपको भी वो लोग गाली दे रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष दे रहे थे, अध्यक्ष मुकुल जी, समझे ना। और कह क्या रहे थे कि दीवार तोड़ रहा है। दीवार तोड़ने का कहां से, कांग्रेस की दीवार है, उसको कोई तोड़ सकता है? रोड जमीन का है, मतलब मामला है कि यह कांग्रेस तिलक मैदान जिला कांग्रेस कमेटी का संपत्ति है। रामदयालु का स्मारक स्मृति भवन जो है वो भी कांग्रेस का है और
पहले हमारे पूर्व अध्यक्ष इसको ट्रस्ट बना के दिए हुए थे कि रामदयालु स्मृति के नाम से उनका पुण्यतिथि जयंती मनाया जाएगा और अपना चलता रहेगा। इसमें हमारे जो पूर्व जो भुवनेश्वर चौधरी जी थे, त्रिवेणी बाबू थे, जमुना त्रिपाठी जी थे और जो भी लोग थे, राम सजीवन ठाकुर जी थे, वो सब निधन हो गया। सुरेश शर्मा जी चालाकी से जो है वह इसमें सेक्रेटरी बन के घुस गए हैं और रामदयालु बाबू के आड़ में यह भवन को कब्जा करना चाह रहे हैं। बल्कि हम लोग चाह रहे हैं कि रामदयालु बाबू का तिलक मैदान में मूर्ति आदम का लगावे। वो हमारे के अध्यक्ष थे और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आजादी से पहले थे। तो हम तो चाहते हैं, हमारे पूर्वज हैं कांग्रेस के, तो हम न करेंगे। इसमें भाजपा कहाँ से आ गया? और वो चाह रहे हैं कि भाजपा के नेता को बुला के रामदयालु बाबू का पार्टी की बात नहीं है, दो पक्ष के बीच में हल्की फुल्की विवाद हुई है और हम लोग समझा बुझा दिए हैं। सीओ साहब आए हुए हैं और जमीन संबंधी मामले का तो निपटारा सीओ साहब के स्तर से हो जाएगा। विशेष कुछ बात नहीं है इसमें। बाकी जो होगा कानूनी प्रक्रिया, केस तो बनता नहीं है, जमीन संबंधी मामला है, जांच होती है और जांच के बाद जो होता है कार्रवाई होती है। दोनों ही उसी शिकायत दर्ज आवेदन दी गई दोनों तरफ से। एक पक्ष से आवेदन मिला है, दूसरे पक्ष का आवेदन अभी नहीं प्राप्त हुआ है, जांच की जा रही है। 60 लाख की लागत से चल रहे साहू पोखर के जीर्णोद्धार का कार्य के निरीक्षण के लिए पहुंचे न्यास समिति बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य कुणाल किशोर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो पैसा देंगे। उस सुविधा प्रदान करने की यदि कोई योजना बनती है, कोई आप सुझाव देते हैं, तो वो खर्च हम लोग महावीर मंदिर से, इस जो हमारा भी 60 लाख का बजट है, उससे या घटेगा तो उससे आगे भी हम करके दे देना चाहते हैं। चंदा मांगने वाली प्रवृत्ति हम लोगों ने महावीर मंदिर इतना बड़ा बनाया, 1 रुपया चंदा नहीं लिया। कैंसर हॉस्पिटल इनको देना होता है, वो अपने स्वेच्छा से देते हैं। मांग कर लेना, यह हम लोगों की जो कार्यशैली है महावीर मंदिर की, उसके विपरीत है। सबसे बड़ा पोखर यानी साहू पोखर अब जो है पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से न्यास समिति द्वारा डेवलप किया जा रहा है। अभी तक तो 60 लाख रुपए इसके डेवलपमेंट में पास किए गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उसे 1 करोड़ भी कर दिया जाएगा। शहर के अति प्राचीन मंदिर साहू पोखर मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य तेजी से किया जा रहा है। पूरे मंदिर का रंगो रंगान का कार्य किया जा रहा है। अभी 60 लाख रुपए इसके जीर्णोद्धार के लिए आवंटन किया गया है। जरूरत पड़ी तो यह राशि बढ़कर 1 करोड़ हो जाएगी। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल ने पूरे मंदिर में घूम घूम कर हो रहे कार्य को देखा और संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि 2005 में इस मंदिर को धार्मिक न्यास बोर्ड ने अपने संरक्षण में लिया है। इसके बाद से मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। तो मंदिर में पूजा पाठ चलता रहा, बाकी व्यवस्थाएं होती रही, लेकिन बहुत सुंदर स्वरूप देने का प्रयास सार्थक नहीं हुआ था। इस बार हम लोगों ने काफी फंड इसमें, महावीर मंदिर का जो बजट बना है 2023-24 का, तो हम लोगों ने तो तत्काल 60 लाख रुपए रखे, लेकिन जरूरत होगी तो और हम लोग पैसे इस खर्च करने के लिए तैयार हैं। इसको हम लोग चाहते हैं कि उत्तर बिहार का, या समझिए कि बिहार का या उत्तर भारत का, ये सबसे बड़े मंदिरों में से, क्योंकि बना हुआ 1757 का बतलाया जा रहा है। ये भी भवन जो है वो बिहार के प्राचीन मंदिरों के भवनों में इसकी गिनती होगी। भव्यता भी उसी तरह की है, तालाब भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि मंदिर सुंदर हो, सुदृढ़ हो, और तालाब भी जो है वहाँ हम लोग चाहते हैं कि इसका सौंदर्यीकरण हो, इसमें एक नौका विहार हो और बैरिकेटिंग हो जाए ये तालाब पोखर का, चूंकि चारों ओर से वो लगातार यहाँ घटना भी घट रही है। तो अभी तो बाहरी जो लोग सामाजिक तत्व थे उनका प्रकोप कम हुआ है, और मैं समझता हूँ कि आगे भी ये उन लोगों से मुक्ति रहेगी। और जब लोगों का आवागमन जहाँ होता है वहाँ फिर असामाजिक तत्वों का वास नहीं हो पाता है, तो मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी। इसलिए हम लोग एक नौका रखना चाहते हैं। इस मंदिर परिसर स्थित पोखर में नौका विहार बनाया जाएगा। पर्यटन को लेकर इसे और विकसित किया जाएगा। उत्तर बिहार में सबसे बड़ा पोखर यानी साहू पोखर अब जो है पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर
पर्यटन के दृष्टिकोण से न्यास समिति द्वारा डेवलप किया जा रहा है। अभी तक तो 60 लाख रुपए इसके डेवलपमेंट में पास किए गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उसे 1 करोड़ भी कर दिया जाएगा। ये बातें धार्मिक न्यास समिति बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य कुणाल किशोर ने कही है। आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार का ये पोखर है, और चूंकि उत्तर बिहार में इतना खूबसूरत पोखर नहीं है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि कितना खूबसूरत ये पोखर है। यहाँ छठ पूजा भी होता है और इसमें हजारों की संख्या में लोग आकर छठव्रतियां यहाँ पे पूजा करती हैं। और अभी जो डेवलपमेंट का कार्य है इसको लेकर ये तमाम तेजी से किया जा रहा है और इस पोखर में नौका विहार भी बनेगा और पर्यटन के दृष्टिकोण से इसे डेवलप किया जाएगा। नौका विहार होगा और यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए सारी सुविधा होगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले दिनों में साहू पोखर को किस प्रकार और किस रूप में देखेंगे लोग। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने जिले में चल रहे कृषि योजना को लेकर पदाधिकारी के साथ बैठक की। समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालम ने बैठक का एजेंडा बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार फसल अवशेष को न जलाने को लेकर कई स्तर पर कार्यक्रम कर रही है। निर्देश अनुसार जिले में भी विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्तर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में इस प्रकार का कोई भी मामला प्रचलन में नहीं है। विभाग द्वारा सैटेलाइट से मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न विद्यालयों में चलाए जा रहे चेतना सत्र में बच्चों के बीच इसके दुरुपयोग और नहीं जलाने के फायदे को बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जीविका दीदी भी अपने चौपाल में इस बात पर परिचर्चा कर रही है। टैक्स के माध्यमों से किसानों के बीच इस हेतु जागरूकता का अलख जगाया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि फसल अवशेष जलाने पर कार्रवाई करते हुए किसान का निबंधन रद्द करने का निर्देश है। इसके अतिरिक्त उक्त किसान भाई से धान अधिप्राप्ति नहीं किया जाएगा। साथ ही प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई भी करने को कहा गया है। जिला स्तर पर टास्क फोर्स भी बैठक हुई। इस पर जिला डीजल अनुदान के लिए आवेदनों में अभी भी 1000 से अधिक आवेदन लंबित है। आज एग्रीकल्चर टास्क फोर्स की और फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष रूप से बैठक की गई। विशेष रूप से जो कृषि क्षेत्र हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पराली जलाने को लेकर पराली बिल्कुल न जले। हालांकि मुजफ्फरपुर परंपरागत रूप से ऐसा जिला रहा है जहाँ पर पराली खेतों में नहीं जलाया जाता है, लेकिन इसको लेकर के हम लोग और व्यापक अभियान चला रहे हैं, जिसमें शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, सहकारिता विभाग और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन सभी के समन्वय से सभी जगह अवेयरनेस का कराने का निर्णय लिया गया है। सुबह की प्रार्थना सत्र में बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी देने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग में पैक्स के माध्यम से सभी किसानों को अवेयर किया जाएगा। और हम लोग जैसा कि जानकारी है कि सैटेलाइट के माध्यम से भी इसकी समीक्षा की जा रही है और ऐसा कोई भी मामला आएगा तो संबंधित किसानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हम सभी किसान भाइयों से भी अपील करते हैं कि खेत में नरौली डीह स्थित सरस्वती विद्या मंदिर कोचिंग संस्थान में बाल दिवस के अवसर पर 21वां वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया। मंगलवार को मुशहरी प्रखंड के नरौली डीह स्थित सरस्वती विद्या मंदिर कोचिंग संस्थान का 21वां वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसको लेकर सरस्वती विद्या मंदिर कोचिंग संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह, कोचिंग के संस्थापक जयंत कुमार उर्फ पिंकू और द्वारिका नगर के पूर्व प्रधानाध्यापक ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया, जिसमें कोचिंग के बच्चे बच्चियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दिखाई। इस दौरान जिले के मशहूर सिंगर विपिन ने अपनी सुरीली आवाज से सबका मन मोह लिया। मैट्रिक और इंटर में प्रथम आए सरस्वती विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर के बच्चे और बच्चियों को मेडल और मोमेंटो देकर मुख्य अतिथियों और शिक्षकों ने सम्मानित किया। कोचिंग के संस्थापक जयंत कुमार उर्फ पिंकू ने बताया कि हमारे कोचिंग का 21वां वर्षगांठ है। इसी मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि में बुचहा विधायक अमर पासवान,
शहर के शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह, द्वारका नगर के पूर्व प्रधानाध्यापक महाशंकर प्रसाद, कोचिंग संस्थान के सभी शिक्षक सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज के ही दिन यानी 14 नवंबर को देश भर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर बाल दिवस मनाया जाता है। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य के साथ साथ हमारे कोचिंग का 21वां वार्षिक उत्सव है, जिसमें मैट्रिक इंटर जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए उन सबों का सम्मान के लिए किया गया है। सम्मान समारोह भी है, बाल दिवस भी है और सारे बच्चे अच्छे नंबर से जो पास में उनको सम्मानित किया जाएगा। और इसमें मुख्य सहयोग हमारे शिक्षक बंधु का है, जिसमें हमारे सुरेश सर, अरविंद सर, धीरज सर, अमरजीत सर, रंजीत सर, अभिषेक सर, इन कुंदन सर, इन लोगों के द्वारा सारे बच्चे को बेहतर क्या कुछ संदेश होगा आने वाले? हम यही संदेश देते हैं कि बच्चे को कि क्या जो कि मतलब शिक्षा एक अच्छी चीज है, शिक्षा प्रेरित हो, शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। शिक्षा प्रेरित होकर बच्चे कुछ अच्छे बन सकते हैं। जैसे आज हमारे कोचिंग संस्थान से भी आज की डेट में एक बच्चे सीआरपीएफ में अभी गए हैं और एक आज तालीम मरकजा में उनकी आज ज्वाइनिंग लेटर में ही मिल रही है, बच्ची है। बहुत सारे बच्चे दिशा भटक जाते हैं उनके लेकर। जी, बहुत सारे बच्चे दिशा भटक जाते हैं क्योंकि संगत के कारण। आज जो बाल दिवस है 14 नवंबर, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और यह सरस्वती विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर जो 21 वर्षों से बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में एक अतुलनीय प्रगति की है, या ये कहे कि समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए जो इनका योगदान रहा इस कोचिंग सेंटर का, वो अतुलनीय है। क्योंकि इनके सहयोग से अगल बगल के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, मैट्रिक और इंटर के बच्चे जो अधिक संख्या में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर रहे हैं और अपने भविष्य को संवारने में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है आज यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर, जो पिछले जैसा बताया गया कि 21-22 साल से चल रहा है और क्लास 7 से क्लास 12 तक बच्चों के भविष्य को, शैक्षिक एजुकेशनल जो कैरियर है उनको संवार रहा है। और मुझे तो यही कहना है कि आज चिल्ड्रंस डे में कि ये बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य के साथ शिक्षा, चरित्र, ये सब जो है, जब तक बच्चों में राष्ट्र निर्माण की भावना, ये सब चीज होनी चाहिए, ताकि कि आगे बढ़कर के वो परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक ऐसा एक धरोहर बने, उसकी सोच ऐसी हो जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए गए हमले के विरोध में वाम दल के सदस्यों ने शहर में मार्च निकाला। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए जा रहे हमले के विरुद्ध संयुक्त लोकतांत्रिक एवं वाम मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए जिला समरणालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए जिला सचिव अब्दुल गफ्फार ने कहा कि पिछले 1 महीने से लगातार इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर हमला किया जा रहा है। इसमें फिलिस्तीन के बेगुनाह नागरिकों की भी मौत हो रही है, जिसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इजराइल अविलंब इस हमले को बंद करे। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो निर्णय लिया गया था, इजराइल उसे फॉलो करे और फिलिस्तीन से अपने सैनिकों को वापस इजराइल बुला ले। आज जो इजराइल के द्वारा जो फिलिस्तीनी जनता का लगातार पिछले 1 माह से नरसंहार किए जा रहे हैं, इस सवाल पर आज वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की ओर से आज प्रतिवाद मार्च शहर में निकाला जा रहा है। ये सवाल कि आज खुद इजराइल जो फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा कर, एक फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जा कर खुद एक इजराइल देश स्थापना कर लेना और उसी देश की जनता को नरसंहार करना, हत्या करना, हर तरह के दमन करना, गाजा जैसे शहर को जेल जैसे स्थिति बना देना, ये बिल्कुल इसकी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा निंदा करते हुए मांग करती है कि गाजा को अविलंब खाली करे, फिलिस्तीन को मुक्त करे। 1948 के संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रस्ताव थे, उस प्रस्ताव में
ये समझौता में तय है कि गाजा को इजराइल को खाली करना, जो आज तक उसको लागू नहीं किया, जो लागू करें। उसके बाद भी 165 समझौते हुए, लेकिन आज तक भी नहीं किया गया, इजराइल के द्वारा लागू नहीं किया गया, और ये अमेरिकी साम्राज्यवाद के सौं पर हो रहा है। दुखद बात यह है कि वो फिलिस्तीन की जनता अपनी न्याय, अपनी पुत्री भूमि की रक्षा, अपनी मातृभूमि के मुक्ति के लिए न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन दुखद बात है कि आज हमारी वर्तमान मोदी सरकार, जो फांसीवादी सरकार, जो इजरायली जनता के साथ खड़ी, इजराइल के साथ खड़ी है, न कि फिलिस्तीनी जनता के साथ, जो काफी दुखद बात है। मैं भारत सरकार से मांग। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड, नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004
720580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। कांग्रेस जिला कार्यालय में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ बच्चों के दुलारे चाचा नहीं थे, वो देश के बच्चों के भविष्य दृष्टा भी थे। वे आजादी के वक्त देश जब बैलगाड़ी युग में जी रही थी, उस समय गांव-गांव में शिक्षा की अलख जगाने के लिए बेसिक स्कूल खुलवाए तथा उस समय एटॉमिक सेंटर, मेडिकल रिसर्च, वायरस रिसर्च, स्पेस सेंटर खुलवाए, जो उस समय कोड़ी कल्पना लगती थी, पर उस समय के बच्चे अपने ज्ञान की बदौलत आज भारत को चंद्रमा पर पहुंचा गौरवान्वित किया है। यही कारण है कि आज भी पूरा भारत उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारता है। पंडित नेहरू ने ऐसी नींव रखी जिसका सहारा लेकर भारत आज विश्व गौरवान्वित हो रहा है। ताजा उदाहरण वैश्विक आपदा, कोरोना में टीका और भारत का चंद्रयान अभियान है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती समारोह आज मुजफ्फरपुर कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में मनाई गई है। ऐसे महान विभूति जो आज़ादी में 14 वर्ष तक जेल काटे और आज़ादी मिली तो प्रथम प्रधानमंत्री बने और एक तरह से कहा जाए तो एक महान शिल्पकार थे उस देश के लिए, जिन्होंने इस तरह से इस देश को बनाया जो आज भी वह मिसाल है। एम्स हॉस्पिटल हो दिल्ली, चाहे आईआईटी खड़गपुर हो, भांगड़ा डैम हो, चाहे अशोका 5 स्टार होटल हो, जमींदारी प्रथा, राज रजवाड़ा, सारे चीज को खत्म करने का काम किए और एक विकसित देश बनाने का काम किए। सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को मिलाकर वह चलते थे। आज बाल दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। ऐसे महान नेता को बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद मुनीर रजा काजिम के निधन पर मजलिस का आयोजन किया गया। बिहार विश्वविद्यालय की राजनीति शास्त्र के पूर्व विभाग अध्यक्ष और आबेदा हाई स्कूल के प्रबंधन कमेटी के सदस्य प्रोफेसर सैयद मुनीर रजा काजमी के निधन पर ब्रह्मपुरा स्थित उनके आवास पर मजलिस का आयोजन किया गया। इसमें मगफिरत के लिए खुदा से दुआ की गई। इस अवसर पर ब्रह्मपुरा मस्जिद के इमाम सैयद वकार अहमद रिजवी ने कहा कि अल्लाह ने माँ बाप का मर्तबा बहुत ही ऊंचा बनाया है। जिस तरह अल्लाह ने खुद के लिए रब का लक़्ब इस्तेमाल किया है, उसी तरह माँ बाप के लिए भी रब का लक़्ब दिया है। हम लोगों को चाहिए कि माँ बाप की ताज़ीम करे और उनका ख्याल रखे। इस दौरान मस्जिद में मौजूद उलेमा और स्थानीय लोगों ने खुदा से प्रोफेसर सैयद मुनीर रजा काजमी और उनकी अहिल्या की मगफिरत की दुआ की। आज यहाँ जौनविला ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर मुनीर रजा काजमी साहब, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, उनके चेहलुम की मजलिस थी और चूँकि उनकी वाइफ का, उनकी अहलिया का
1 साल पहले इंतकाल हुआ था और आज ही के दिन उनकी पहले से बरसी रखी गई, मगर बरसी से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। तो उनकी बरसी भी आज थी और इसी वक्त उनका चेलुम रखा गया। तो काफ़ी तादाद में शहर से लोगों ने शिरकत की और जो प्रोफेसर मुनीर रज़ा काज़मी साहब के शागिर्द हैं हिंदू मुस्लिम समाज में, तो उससे भी लोगों ने शिरकत की, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के लोगों ने शिरकत की। काफ़ी इल्मी खानवादा है। प्रोफेसर मुनीर रज़ा काज़मी साहब के वालिद हसन काज़मी साहब भी जज थे और दोनों उलमा ने बहुत ही अच्छी मजलिस पढ़ी, बहुत अच्छा मैसेज दिया। पहली मजलिस जो कि बरसी की थी, हमीदा बानो मरहुमा जो प्रोफेसर साहब की अहलिया थी, उसमें मौलाना हैदर मेहदी साहब ने कुरान मजीद की शायद की तिलावत की, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो उसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह ने अपने लिए भी रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और वो रब है। जी बताइएगा आज का मंजलिस। प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर रज़ा काज़मी साहब पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जो बिहार यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनका निधन हो गया था 20 अक्टूबर को। तो उन्हीं की चेहलम की मजलिस हुई आज और उसमें इलाहाबाद से मौलाना साहब आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की और मानवता की सेवा और इन सब विषयों पर उन्होंने बहुत अच्छा ये किया। विशेष करके रक्तदान शिविर आयोजित करने वगैरह की बातें उन्होंने की। और प्रोफेसर साहब ऐसे भी जेन्युइन स्कॉलर थे और उनके जितने स्टूडेंट्स थे वो उनसे बिल्कुल पर्सनली अटैच थे। कभी उन्होंने ट्यूशन नहीं पढ़ाया अपनी पूरी जिंदगी, जिसको ज़रूरत जैसी पड़ी उसको वैसी मदद कर दी। और टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी उनको बहुत प्यार करते थे। बहुत सोबर, सिंपल, डाउन टू अर्थ इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। इसी वजह से काफ़ी मजमा जुटा इस मजलिस में, बहुत सारे लोग आए, बाहर के शहरों से भी लोग आए और सबों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ की। साहू पोखर स्थित फलाहारी बाबा मठ में राधा कृष्ण मंदिर में अन्नकूट पर्व मनाया गया। अन्नकूट को लेकर साहू पोखर स्थित फलाहारी बाबा में भगवान श्री राधा कृष्ण व राम परिवार को अन्न, सब्जी, फल और मिठाई का 56 भोग पुजारी मनोज दास ने लगाया। इसके पूर्व महंत पवन दास ने भगवान को स्नान आदि कराने के उपरांत षोडशोपचार पूजन कर आरती की। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। महंत पवन दास ने बताया कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर अन्नकूट मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत, गौ माता और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया तथा उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी, साथ ही अन्न की कमी को भी श्री कृष्ण ने पूरा किया। वह सभी गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट नाम से मनाया जाने लगा। पवन कुमार दास, साहू पोखर फलाहारी बाबा मठ के महंत हूँ। यहाँ पर प्रत्येक साल की भांति इस बार भी अन्नकूट पर्व महोत्सव मनाया गया, जो हर साल की भांति यहाँ साहू पोखर पर होते आया था। इसमें भगवान के 56 प्रकार का भोग और गोवर्धन महाराज की पूजा का प्रावधान है और विशेष तो हम नहीं कर सकते हैं, विशेष ठाकुर जी की कृपा है। जय जय। तो ये थी आज की दिन भर की तमाम खबरें। तब तक के लिए मुझे और सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।